हेलो माय डियर फ्रेंड, क्या आपको पता है राजा और भिखारी में बड़ा कौन होता है? नहीं ना? तो जानने के लिए कहानी को पूरा सुनिए। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत से राज्य को जीत चुका था, लेकिन अभी भी वह और भी जीतना चाहता था, क्योंकि उसे सबसे बड़ा बनना था ना। एक दिन राजा जब अपने राज्य में घूम रहा था तो एक भिखारी नजर आया। भिखारी को देखते ही राजा ने थोड़ा सा उसे दान दिया। दान में राजा ने उसे एक सिक्का दिया। भिखारी ने सिक्के को अपने पास रख लिया और चला गया। अगले दिन राजा युद्ध की तैयारी कर रहा था। बिकॉज उसे और भी राज्य जीतने के बाद अपने राज्य में मिला देता था और अपना राज्य बड़ा बनाता जा रहा था। उसके अंदर राज्य को जीतने की हमेशा ही चिंता लगी रहती थी। राजा ने सोचा कि जब हम युद्ध पर जाते हैं तो अपने गुरु से ही आशीर्वाद लेते हैं, इसलिए राजा अपने गुरु से मिलने गया। राजा गुरु के पास गया और कहने लगा कि हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम ये युद्ध जीत जाएं। गुरुजी ने जब ये बात सुनी तो वह सोच में पड़ गए, बिकॉज राजा उनकी बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। वह हर बार एक नए राज्य को जीतने की कोशिश करता था। तभी वहाँ पर खड़ा एक भिखारी राजा के पास आया और एक सिक्का राजा को दिया और एक सिक्का राजा का दिया हुआ उनके हाथ में रख दिया। ये देखकर राजा बहुत गुस्सा हुआ, बिकॉज एक भिखारी ने उन्हें एक भीख दी थी, जबकि राजा को ये सब पसंद नहीं है। राजा ने भिखारी को कहा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुमने हमारे लिए बहुत ही गलत काम किया है। पास में खड़े गुरुजी ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। भिखारी तो हमें ये सीख दे रहा है कि तुम्हें और ज़रूरत है, इसलिए वह अपना सिक्का भी तुम्हें ही दे रहा है, क्योंकि तुम लालच में हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने सारे काम दूसरों की भलाई के लिए करने चाहिए। अब राजा समझ चुका था कि एक भिखारी ने उसे ये शिक्षा दी है कि हमारे पास जितना है हमें उसी में संतोष करना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद राजा ने युद्ध करना छोड़ दिया और दूसरों की भलाई के लिए समय देना शुरू कर दिया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो है हमें उसी में संतोष करना चाहिए। यदि आपको ये राजा और भिखारी की कहानी समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।